ईमानदारी का इनाम। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विवेक। वह गरीब था लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी पहचान थी, ईमानदारी। गांव में जो भी उसे जानता था यही कहता था, विवेक का दिल साफ है, झूठ बोलना उसे आता ही नहीं। विवेक का पिता मजदूरी करता था और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन विवेक कभी लालच में नहीं पड़ता था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और स्कूल के बाद खेतों में काम करके घर का खर्चा चलाने में मदद करता था। एक दिन विवेक स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक चमकता हुआ बटुआ मिला। उसने बटुआ उठाया और देखा तो उसमें ढेर सारे नोट, एक सोने की चैन और कुछ कागज थे। इतने पैसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उसके मन में एक पल को आया कि अगर ये पैसे अपने पास रख ले तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी, माँ बाप को आराम मिलेगा और उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके मन की आवाज़ ने कहा, विवेक, ये पैसे तेरे नहीं हैं, दूसरों का हक कभी मत छीन। विवेक ने बटुआ खोला और उसमें रखे कागजों में से एक पहचान पत्र निकाला। उसमें मालिक का नाम विकास लाल और पता लिखा हुआ था, जो उसी गांव के पास के कस्बे में रहता था। विवेक तुरंत कस्बे की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक वृद्ध आदमी ने दरवाज़ा। विवेक ने पूछा, क्या आप विकास लाल जी हैं? वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। विवेक ने बटुआ आगे बढ़ाते हुए, आपका बटुआ रास्ते में गिर गया था, मैंने पाया, इसीलिए आपको लौटा रहा हूँ। विकास लाल बटुआ देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, इसमें मेरी महीने भर की पेंशन और मेरी पत्नी के इलाज के पैसे थे। अगर ये खो जाता तो हम बहुत मुसीबत में पड़ जाते। तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। उन्होंने विवेक को अंदर बुलाया और खाने पीने को दिया। फिर उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकालकर विवेक को देना चाहा। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, विकास जी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ईमानदारी बेचना मेरे संस्कारों में नहीं है। आप पैसे रखिए, मुझे खुशी है कि आपका बटुआ मिल गया। विवेक के इस उत्तर ने विकास लाल के दिल को छू लिया। उन्होंने मन ही मन तय किया कि इस बच्चे की मदद करेंगे। कुछ दिनों बाद विकास लाल विवेक के घर पहुंचे। वे अपने साथ एक लिफाफा और एक चिट्ठी लाए थे। उन्होंने विवेक से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं इस कस्बे की एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में पढ़ाई के साथ काम करो। मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊँगा। विवेक और उसके माता पिता यह सुनकर दंग रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विवेक ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद वही कंपनी में एक बड़े पद पर पहुंच गया। सालों बाद जब वह खुद सफल हो गया, उसने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। वह हमेशा कहता था, ईमानदारी सिर्फ एक आदत नहीं, यह वह बीज है जो समय आने पर सबसे बड़ा इनाम देता है। ईमानदारी का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। विवेक माया टेक। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल विवेक माया टेक को लाइक और सब्सक्राइब करो सभी लोग।